डायग्राम्स, ये वर्ड सुनते ही अक्सर कई साइंस के स्टूडेंट्स को पसीना आ जाता है। उनको डर लगता है कि कैसे बनाएंगे, बहुत सारे डायग्राम्स है, कौन सी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग कैसे ध्यान में रखेंगे, क्या क्या लेबल करना है, किस तरफ लेबल करेंगे, क्या एग्जैक्टली पॉइंट्स याद रखने हैं जब डायग्राम बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप परेशान हो इन सब क्वेश्चंस को लेकर, तो पहली बात तो आप जाकर देखिए हमारे इसी चैनल पे अपलोडेड वीडियो को, जिसमें हमने आपको बताया कि आपको डायग्राम्स ड्रॉ करते वक्त क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, और उसी के साथ में मैंने वहां पर आपको हर एक डायग्राम की प्रैक्टिस करना भी सिखाया है। अब क्योंकि टाइम हमारे पास में ज्यादा नहीं है, हमारा एग्जाम बिल्कुल आ ही गया है ऑलमोस्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे काश कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डायग्राम पता चल जाते जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, मैंने एनालाइज किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को, और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूं ऐसे 7 डायग्राम्स की लिस्ट जो कि आपको प्रैक्टिस करने ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इन डायग्राम्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर डायग्राम्स, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए हम यहाँ पर सबसे पहले हमारे डायग्राम्स की लिस्ट चेकआउट करते हैं, एग्जैक्टली वो है क्या। सो इट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, रिफ्लेक्स आर्क, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन डायग्राम्स में से क्वेश्चंस कैसे आएंगे? सबसे पहले अगर मैं बात करूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी साइट है जहां पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, उसको लेबल कीजिए। तो वो स्टमक है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किन 2 एसोसिएटेड ग्लैंड्स से सिक्रीशन आते हैं, तो वहां पर हम लिवर और पेनक्रियास को लेबल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस वहां पर पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले डायग्राम की, दैट इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन से चेंबर्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, या फिर हार्ट के किस सेक्शन के अंदर हमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। ओके, तो वहां पर आप लिख सकते हैं राइट एट्रियम को लेबल करेंगे, राइट वेंट्रिकल को लेबल करेंगे, और इसके साथ में आप वेना कावा को लेबल करेंगे अगर आपसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा गया है तो। और ऑक्सीजनेटेड पूछा गया तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा को लेबल कर सकते हैं। आपसे यह पूछा जा सकता है बताइए कौन सी ऐसी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में लेकर आती है, तो आप वहां पर पल्मोनरी वेन को लेबल करेंगे। मतलब आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की। तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के अंदर आपसे यह पूछा जा सकता है कि एक्चुअली जब यूरिन फॉर्मेशन होता है तो फिल्ट्रेशन कहां पर होगा। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि रीएब्जॉर्प्शन कहां पर होगा, तो रीएब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूलर पार्ट में होता है। सिक्रीशन कहां से होगा, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स आपसे इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम रिफ्लेक्स आर्क की। अब आपसे ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए आपको ये डायग्राम देकर कि आप यहां पर किसी भी एक पार्ट को आइडेंटिफाई करें। अब वो पार्ट, वो आपसे सेंसरी न्यूरॉन पूछ सकते हैं, रिले न्यूरॉन के बारे में पूछ सकते हैं, मोटर न्यूरॉन के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको हर एक लेबलिंग भी याद रखनी है। ओके, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसकी लेबलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि एग्जैक्टली आपको क्या पता है उस डायग्राम से रिलेटेड। ओके, अब हम बात करें, यहां पर हो सकता है आपको रिफ्लेक्स आर्क का एक क्वेश्चन आ जाए और उसमें भी आपसे यह पूछ लिया जाए कि आप पूरा पाथवे ट्रेस कीजिए कि कैसे एक इंपल्स फर्दर ट्रैवल करती है यहां पर, या इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। तो स्टूडेंट्स आप उसके अंदर ये डायग्राम बनाइए और उसके साथ में ये सारी लेबलिंग करिए। बहुत ही आसान है, लाइंस और कर्व्स से आपके डायग्राम बन जाते हैं, बहुत ही आसान। हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, हमें एक बेसिक रफ डायग्राम बनाना
बनाकर भी देना है। ओके, अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं अगले डायग्राम पे, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो फीमेल गैमीट्स है वो किस पार्ट में मिलेंगे, तो हमें ओवरी लेबल करना होगा। हमें ये पूछा जा सकता है फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर मेल गैमीट्स मिल सकते हैं या फिर जहां पर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, सो इट इज द एंथर पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब ये भी पूछा जा सकता है लेबल द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा स्टेमन और फीमेल होगा पिस्टल। तो आपको लेबलिंग अच्छे से ध्यान में रख के जानी है, सब कुछ अच्छे से पढ़कर जाना है यहाँ पर। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। यहाँ पर आपको लेबलिंग आ सकती है, फीमेल जर्म सेल को लेबल करने के लिए, मेल जर्म सेल को लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है आपसे, या फिर आपको कोई क्वेश्चन वहां पर 5 मार्क्स में आ सकता है जहां पर आपको प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना हो। तो अगर आप ये डायग्राम बनाएंगे ऑब्वियसली आपके मार्क्स ऐड ऑन ही होंगे इस डायग्राम की मदद से। ओके, इसके बाद में बात करते हैं हम लास्ट डायग्राम की, दैट इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन पूछा जा सकता है, दैट इज ओविडक्ट। ओके, इम्प्लांटेशन कहां पर होता है, वॉल ऑफ द यूट्रस में होता है, तो आपको उस अकॉर्डिंगली यहां पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पर आपको और 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम बताऊं जिनका सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की, क्योंकि वो अभी पिछले सालों में अगर हम बात करें लास्ट 3 इयर्स में इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछे गए हैं, तो उनके चांसेस है कि वो पूछे जा सकते हैं, दैट इज ह्यूमन हार्ट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये 2 डायग्राम्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे इस ईयर के पेपर के लिए। तो स्टूडेंट्स आप अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही बूस्ट करते रहिए, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हम आपका साथ अंत तक निभाएंगे जब तक आप अपना पेपर नहीं देकर आ जाते। और पेपर देकर आने के बाद भी हम आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे आपके पेपर का, ताकि आपको पता चले आप एग्जाम में क्या लिख कर आए हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।